दो पल रुका ख्वाबों का कारवां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। 60 साल के गायन करियर में 20 से अधिक भाषाओं में 30,000 से अधिक गाने गाने वाली सुर साम्राज्ञी भारत कोकिला नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भारत के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए एक धरोहर आज हमारे बीच नहीं रही। जी, लता मंगेशकर, लता ताई, लता दीदी, हम लोग इन्हें प्यार से दीदी बोलते हैं, हमेशा दीदी ही बोलते रहे। आज वो इस संसार को छोड़कर विदा हो गई और कुछ समय पूर्व उनका शरीर भी पंचतत्व में विलीन हो गया। संगीत की दुनिया का कहे तो सूरज आज अस्त हो गया। सादा लिबास, सिंपल साड़ी, दो चोटी, एक बिंदी और एक महज, इसको मैं कैसा संयोग मानूं कि कल हम लोग बहुत पूजा में लीन थे और सब संगीत साधना से भी जुड़े हुए थे। और आज सुबह जब जैसे जैसे विदाई की तैयारी करने में हम लगे तो खबर आई कि माँ अपनी सबसे जो अजीज, सबसे जो प्यारी बेटी थी उनकी, उनको खुद से लेने के लिए आ गई। हाँ, मन सही में बहुत भारी है। और कभी ये सोचा नहीं था कि दीदी को श्रद्धांजलि देने के लिए मुझे शब्द जुटाने होंगे। लता मंगेशकर को पूरे टीचर्स ऑफ बिहार की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि हम सब की तरफ से। आज की शाम दीदी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आपकी तरफ से भी कई ऐसे, आप भी दीदी को याद करेंगे, चाहे वो सुर से याद करें, चाहे वो कविता के माध्यम से याद करें। और दीदी का जो योगदान है, लता मंगेशकर का जो योगदान है, वो तो हम उनके कर्जदार हैं, ऋणी है, पूरा विश्व ऋणी है। आज कहे तो सबकी क्षति हुई है, युवाओं की क्षति हुई है, वैसे युवाओं की क्षति हुई है जिनके लिए दीदी एक प्रेरणा स्रोत थे। उन सबकी एक क्षति हुई है जो अपने पूरे कहें तो उम्र के उस पड़ाव में दीदी के गाने सुना करते थे और सुन के कई हसीन यादों में खो जाया करते थे। सबके लिए क्षति है, पूरे राष्ट्र के लिए क्षति है, क्योंकि हम लोग सब लोग लता दीदी के गानों के साथ पले बढ़े हैं, बड़े हुए हैं। उनके कोई ऐसा कोई गीत, कोई ऐसा गाना नहीं या जिसके बारे में हम कोई टिप्पणी कर सकते हैं, कह सकते हैं कि नहीं दीदी का ये गाना शायद थोड़ा और अच्छा होना था। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात लता दीदी के लिए है कि वो कभी अपने गाने नहीं सुना करती थी। वो डरती थी अपने गाने को सुनने के लिए, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर वो अपने गाने को सुनेंगे तो शायद उन्हें लगेगा कि कुछ कमियां रह गई हैं उनके गीतों में। तो एक अद्भुत शख्सियत, राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत, एक स्वयं सरस्वती का रूप कहें, क्योंकि दीदी को अगर याद करें तो हमें लगता है कि अगर सरस्वती माँ की आवाज अगर सुनने का मन करे कि कैसे बोलती होंगी, तो दीदी को सुनने के बाद शायद ऐसा लगता कि ऐसे ही बोलती होंगी, ये माँ की ही आवाज है। आज टीचर्स ऑफ बिहार दीदी को श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुआ है। और आप सब, मुझे पता है कि ये बहुत क्षण बहुत भारी है, क्योंकि कुछ समय पहले ही उन्हें मुखाग्नि दी गई है। तो ये हम सबके लिए बहुत ही भारी मन से, लेकिन दीदी को श्रद्धांजलि हम गानों से क्या देंगे, उनके ही गाने हम आज थोड़ा गुनगुनाएंगे ही और उनके लिए अपने शब्दों को अर्पित, यही एक हम दे सकते हैं। दीदी ने तो बहुत दिया देश को, विश्व को, लेकिन हम कोशिश करें कि हम भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर पाए। तो आज श्रद्धांजलि देने के लिए जो सबसे पहले हमारे बीच में आएंगी श्रीमती आरती कुमारी, जो कि अपने सुरों से
दीदी के प्रति श्रद्धा अर्पित करेंगी, उन्हें श्रद्धांजलि देंगी। आरती मैम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद नम्रता जी। टीचर्स ऑफ बिहार के द्वारा यह जो आयोजन किया गया है, लता दी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और उन्हीं के गीत को याद करते हुए बस एक ही गीत बार बार याद आ रहा है। मैं सोच रही थी कि मैं लता दी के गीतों को सुन सुन के, जैसा आपने कहा कि पली बढ़ी हूँ, तो हम लोग संगीत से रुझान इसलिए हुआ क्योंकि लता दी की आवाज हमारे कानों में गई। तो एक ही गीत जो मुझे बार बार याद आ रहा है वो मैं गुनगुनाती हूँ। फिल्म ममता का गीत है, मजरूर सुल्तानपुरी साहब का लिखा हुआ है। रहे न रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में। रहे न रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में। रहे न रहे हम। मौसम कोई हो इस चमन में रंग बन के रहेंगे, इन फिजा में चाहत की खुशबू यूं ही जुल्फों से उड़ेगी, खिजा हो या बहारे यूं ही झूमते और खिलते रहेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में। रहे न रहे हम। जब हम न होंगे तब हमारी खाक पे तुम रुकोगे, चलते चलते अश्कों से फीकी चांदनी में एक सदा सी सुनोगे, चलते चलते वहीं पे कहीं हम तुमसे मिलेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में। रहे न रहे हम। धन्यवाद। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। सही बात है, रहे न रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के सवा बागे वफा में। लता दीदी का ठीक शरीर तो सबका जाना है, और लेकिन जो उनकी आवाज है वो उनकी पहचान है, और हमारे देश के लिए तो बिल्कुल ही एक अपूरणीय क्षति है, जिसकी भरपाई और ये शून्य जो एक अभी क्रिएट हो गया है, पता नहीं सदियां लग जाए इस रिक्तता को, शून्यता को भरने में। दीदी 28 सितंबर को इंदौर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में उनका जन्म हुआ था, और एक बार उनके पिताजी दीनानाथ मंगेशकर अपने एक शिष्य को संगीत, कुछ गीत सिखा रहे थे, और वो 2 मिनट के लिए बाहर उनको बोल के गए कि तुम प्रैक्टिस करो, मैं अभी आता हूँ। दीदी मैं 5 साल की थी और वो बाहर में खेल रही थी, तो जो उनके शिष्य थे वो प्रैक्टिस कर रहे थे, रियाज कर रहे थे। तो इसी बीच दीदी आई और उन्होंने कहा, बाबा ऐसे तो नहीं सिखा रहे थे आपको, वो तो ऐसे सिखा रहे थे, और वो गा के सुनाई उनको। और इस बातचीत को उनके पिताजी ने सुन ली, और जब वो शिष्य वहां से गया तो वो अपनी पत्नी यानी कि लता दी के माँ के पास गए और कहा कि देखो, मेरे तो घर में ही शिष्या है और मैं कहाँ बाहर किसी को सिखा रहा हूँ। और लता दीदी की जो संगीत की जो शिक्षा थी फिर यहाँ से
आरंभ होती है। और धन्य है वो परिवार जिन्होंने लता दीदी के जैसे एक बेशकीमती हीरा जिसे कहें, जाहिर सी बात है भारत रत्न लता मंगेशकर को ये सम्मान मिला है। और सही में वो 9 रत्न नहीं, बिल्कुल बेशकीमती रत्न है, जिसको आज उनके शरीर को आज देश ने खो दिया है। और उन्हीं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हमारे बीच सार्थक आएंगे और अपने शब्दों से, अपने रचनाओं से दीदी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। सार्थक, क्या सार्थक हमारे बीच में है? अभी तक तो सार्थक नहीं है, हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं चंद्रशेखर साहू सर को बुलाना चाहूंगी। अगर सर बीच में है तो शायद सर भी अपने कविता के माध्यम से दीदी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहेंगे। सीके साहू सर। टीचर्स ऑफ बिहार के द्वारा आज जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, यह भारत कोकिला स्वर साम्राज्ञी लता दीदी के विनम्र श्रद्धांजलि, भावभीनी श्रद्धांजलि के अवसर पर किया गया है। गीत से, संगीत से हल्का फुल्का जो भी नाता रखता है, वह आज बहुत गमगीन है। वह बहुत दुख की घड़ी में अपने आप को विह्वल कर रहा है, भावुक है। आज हर ऐसे ज़बान भावों से लबरेज हैं, वो उचित शब्द नहीं ढूंढ पा रहे हैं कि उस महान विभूति के बारे में क्या कुछ कहा जाए। तो लता दीदी का जाना सचमुच भारत के लिए, संगीत विधा के लिए, संगीत की दुनिया के लिए अपूरणीय क्षति है। और दीदी जिस मुकाम तक पहुंची, लगता है कि उस मुकाम तक शायद ही अब कोई पहुंच पाए। संगीत और गीत तो दीदी के नाम से जाना जाता था। तो आइए हम उनके सम्मान में कुछ श्रद्धांजलि शब्दों की प्रस्तुत करते हैं कविता के रूप में। हे भारत कोकिला वंदन है, हे भारत कोकिला वंदन है, तुझे शत शत नमन है। हे भारत कोकिला वंदन है, तुझे शत शत नमन है। भारत की तू शान है, भारत की तू शान है, स्वर की तू पहचान है, संगीत की तू प्राण है। तेरे लय में हिंदुस्तान है, तेरे लय में हिंदुस्तान है। हे भारत कोकिला वंदन है, तुझे शत शत नमन है। गीत की तू जान है, गीत की तू जान है, तान की अरमान है। ख्याति सारा जहान है, स्वर मल्लिका तू महान है। हे भारत कोकिला वंदन है, तुझे शत शत नमन है। स्वर की अधिष्ठात्री है, स्वर की अधिष्ठात्री है, तू गीत की गंगोत्री है। संगीत की प्रतिमूर्ति है, तेरा यश धवल कीर्ति है। हे भारत कोकिला वंदन है, तुझे शत शत नमन है। हमें तुम पर नाज है, हमें तुम पर नाज है। सुर संस्कृति की आवाज है, भारतीय कंठ की परवाज है। तू संगीत की सरताज है। हमें तुम पर नाज है, सुर संस्कृति की आवाज है, भारतीय कंठ की परवाज है। तू संगीत की सरताज है। हे भारत कोकिला वंदन है, तुझे शत शत नमन है। संगीत की दिव्य प्रेरणा हो, संगीत की दिव्य प्रेरणा हो, कला प्रेमियों की साधना हो, कलाकारों की नवचेतना हो।
भावों की गहरी संवेदना हो। हे भारत कोकिला, वंदन है तुझे, शत शत नमन है। हमने भारत रत्न खो दिया, हमने भारत रत्न खो दिया, संगीत का दिव्य रत्न खो दिया, गीत का एक ध्रुव तारा खो दिया, दुनिया का चमकता सितारा खो दिया। हे भारत कोकिला, वंदन है तुझे, शत शत नमन है। भारती की वरद पुत्री रही, भारती की वरद पुत्री रही, कंठ की मधुर स्वर लहरी रही। तू बेमिसाल अद्वितीय रही, तू करुणामयी ममतामयी रही। हे भारत कोकिला, वंदन है तुझे, शत शत नमन है। कल वसंत पंचमी था, कल वसंत पंचमी था, क्या तेरा जाना तय था, क्या तेरा जाना तय था। एक सरस्वती का दूसरे में, एक सरस्वती का दूसरे में क्या मिल जाना तय था। एक सरस्वती का दूसरे में क्या मिल जाना तय था। हे भारत कोकिला, वंदन है तुझे, शत शत नमन। मैं इन्हीं शब्दों के साथ लता दीदी को श्रद्धांजलि, भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। हाँ धन्यवाद साहू सर। सर ने शब्दों के माध्यम से दीदी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। दीदी के बारे में एक बात और मैं बताना चाहती हूँ कि आज जिस आवाज का कायल पूरी दुनिया, यूं कहे कि ब्रह्मांड उनकी आवाज के हम लोग सब सानी नहीं थी उनकी आवाज की और कभी भी नहीं होगी। प्रोड्यूसर शशिधर मुखर्जी ने उनकी आवाज को पतली आवाज कहकर रिजेक्ट कर दिया था और शहीद पिक्चर में उन्हें गाने का मौका देने से मना कर दिया था। तो फिर डायरेक्टर गुलाम हैदर जी ने फिल्म मजबूर में उन्हें दिल मोरा तोड़ा कहीं का न छोड़ा इस गाने को गाने का मौका दिया और इस गीत के लिए दीदी की आवाज को बहुत सराहना हुई। और दीदी आज हमारे बीच 30,000 से भी अधिक गाने देकर वो पंचतत्व में विलीन हो गई और वो विदा हो गई। कहते हैं कि सही में जो महात्म्य लिया व्यक्ति होता है, महात्मा होता है, वो बिल्कुल सादा होता है, बिल्कुल सिंपल होता है। वो आकर और हमें कुछ न कुछ सिखाकर और हमें देकर ही वो फिर से वापस चला जाता है और वो ईश्वरीय होता है। और दीदी को देखकर हमेशा लगा कि वो बिल्कुल वो ईश्वरी है, उनके जैसा बिल्कुल कोई नहीं है। एक आम इंसान वाली बात दीदी में तो कभी दिखी नहीं। और आवाज तो बिल्कुल माँ सरस्वती ही उन्हें अपनी आवाज दी थी। तो इस पे कुछ हम बोल ही नहीं सकते हैं दीदी के बारे में। और आगे दीदी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मैं मणिमाला कुमारी मैम से को बुलाना चाहूंगी और मैम शायद सुरों के माध्यम से दीदी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी। मणिमाला मैम। क्या मणिमाला मैम है? नमस्ते मैम। नमस्कार मैम। आवाज आ रही है क्या मेरी? जी जी जी। मैं आज बड़ी आहत हुई हूँ, ज्यादा समय नहीं लूंगी, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। मैं स्वर साम्राज्ञी लता दीदी के गाए हुए गाना का 2 अंतरा गा के उन्हें श्रद्धांजलि देती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। ईश्वर तो उनको इतना प्यार करते थे, हम लोग क्या उनसे विनती करेंगे। सर ने अभी कहा कि उनका समय तय था, सरस्वती माँ अपने साथ उन्हें लेके चले।
जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं। मेरी खामोशियों को समझो तुम, जिंदगी याद में गुजारी है। मेरी खामोशियों को समझो तुम, जिंदगी याद में गुजारी है। मैं मिटी हूँ तुम्हारी चाहत में, और कितना मुझे मिटाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं। दिल ही दिल में तुम्ही से प्यार किया, अपने जीवन को भी निसार किया। दिल ही दिल में तुम्ही से प्यार किया, अपने जीवन को भी निसार किया। कौन तड़पा तुम्हारी राहों में, जब ये सोचोगे जान जाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम ही गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं। सच में हम लोग उन्हें कभी भुला नहीं पाएंगे। धन्यवाद। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि आवाज ही उनकी गूंजती रहेगी तो भूलने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अगर भूल जाते हैं तो फिर इसके लिए शब्द ही नहीं है कि हम फिर अपने आप को कहाँ और किस कैटेगरी में पाएंगे। और मैं जो हमारे दीदी को श्रद्धांजलि देते हुए जो आज की शाम हमारी है, मैं जो भी दर्शक दीर्घा में जो सुन रहे हैं, हमें देख पा रहे हैं और जिनकी इच्छा हो रही है कि वो दीदी को अपनी आवाज से, अपने शब्दों से श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहेंगे, वो प्लीज मैसेज में अपना नाम जरूर लिखें और हम आपके मैसेज को देख पा रहे हैं। और मैं ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि सभी को मौका देना है, क्योंकि आज का दिन फिर लौट के नहीं आएगा और दीदी के प्रति श्रद्धांजलि सबको अर्पित करनी है, तो सब समय का भी ध्यान रखेंगे। और मैं आगे सुमन कुमारी मैम को बुलाना चाहूंगी, जो अपने गीतों के माध्यम से दीदी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी। सुमन कुमारी मैम। मैम जी, आ रही है। भावपूर्ण आज का दिन रहा। हमारी सरस्वती माँ के साथ साथ दूसरी सरस्वती माँ भी चली गई, जिन्हें हम सीखे हैं। मैं क्लासिकल वहाँ पर मैंने किया है, तो उनके सॉन्ग्स बहुत अच्छे क्लासिकल सॉन्ग्स मैं सुनती थी, उनसे ही बहुत कुछ मैंने सीखा भी है। उनकी याद में मैं
मैं बीच में टोकना चाहूंगी। अब जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी को आप म्यूट करके रखें। प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अपने ऑडियो को म्यूट करके रखें। आप कंटिन्यू करें मैम। सुमन जी आप थैंक यू मैम। और दीदी के प्रति श्रद्धांजलि। सही बात है, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। उनके शरीर से अब देख नहीं कर पाएगा, लेकिन उनकी आवाज सदा अमर रहेगी, अजर है। और वो सही हम रहे न रहे, उनकी आवाज सदा हमेशा हमारे बीच रहेगी। और अब मैं अगर हमारे बीच सार्थक आ गए हैं तो मैं चाहूंगी कि सार्थक आए और अपने शब्दों से दीदी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करें। सार्थक सार्थक नहीं है, लेकिन एक प्रश्न क्या सार्थक हमारे बीच है? जी, एक प्रश्न सभी के स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है और एक प्रश्न भी पूछा गया है कि एट व्हाट एज डिड लता गिव वॉइस टू हर फर्स्ट सॉन्ग एज अ प्रोफेशनल सिंगर। यानी कि दीदी की उम्र क्या रही होगी जब दीदी ने अपना पहला प्रोफेशनल सिंगिंग का पहला गाना गाया था, और सबके स्क्रीन पर आ रहा होगा और आपको सबको इसके इसके जवाब देने हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच शिव सर। और बीच बीच में दीदी से रिलेटेड, चूंकि दीदी हमारे लिए बिल्कुल एक जनरल नॉलेज है और इंसाइक्लोपीडिया भी है। उनके प्रति हम हमेशा कोशिश करते रहते थे, दीदी के प्रति जितनी भी जानकारी, हमेशा उनको जानते रहे। हम तो हमेशा उनको पढ़ते रहते हैं। हमारी आदत भी होती है, जिनके प्रति हम प्यार जताते हैं उनके बारे में जानने की कोशिश हमेशा हम लगातार करते रहते हैं। और आप जवाब भी दें, जो क्विज आपके बीच बीच में रन होता रहेगा, दीदी से जुड़ी बातों, उनके जो तथ्यों से रिलेटेड चीजें, आप जरूर जवाब दें। और अब मैं सार्थक को बुलाना चाहूंगी। और सार्थक,
आए आप और शब्दों से दीदी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करें। सार्थक। नेक्स्ट मैं धीरज जी को बुलाना चाहूंगी और वो अपने शब्दों से दीदी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। धीरज जी। जी, सभी को शुभ संध्या। और इस जो आज दीदी हम लोग के बीच नहीं है, तो हम लोग के लिए बहुत ही ये दुखद क्षण है। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए दीदी के लिए एक गीत और एक कविता के माध्यम से अपनी बातों को रखना चाहूंगा। तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथी होगा। तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथी होगा। मेरा साया मेरा साया मेरा साया मेरा साया कभी मुझको याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू। कभी मुझको याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू, तो वहीं पे रोक लेंगे उन्हें आके मेरे आंसू। तू जिधर का रुख करेगा मेरा साया साथ होगा। तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। तू अगर उदास होगा तो उदास होंगी मैं भी। तू अगर उदास होगा तो उदास होगी मैं भी। नजर आऊं या ना आऊं तेरे पास होंगी मैं भी। तू कहीं भी जा रहेगा मेरा साया साथ होगा। मैं अगर बिछड़ भी जाऊं कभी मेरा गम न करना। मैं अगर बिछड़ भी जाऊं कभी मेरा गम न करना। मेरा प्यार याद करके कभी आँख नम न करना। तू मुड़ के देख लेगा मेरा साया साथ होगा। धन्यवाद। और एक कविता के माध्यम से भी मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा लता दीदी के लिए। मेरे लब पर सदा आपके गीत रहेंगे। मेरे लब पर सदा आपके गीत रहेंगे। आप हैं नहीं बीच में लेकिन बोल सदा रहेंगे। इस धरा में न कोई आप जैसी दूसरी होगी। इस धरा में न कोई आप जैसी दूसरी होगी। याद लोग करेंगे कह कर की, याद लोग सदा करेंगे कह कर की। एक थी लता एक थी लता। आप सरस्वती रूप देवी स्वर कोकिला। आप सरस्वती रूप देवी स्वर कोकिला। आप जिस भारत में जन्मी वो धन्य है धरा। सादगी ऐसी जिसमें प्यार और अपनापन बसा। मुस्कान लब पर जिसमें रहती थी सदा। एक ऐसी सुर की देवी जो मिलेगी ना कभी। एक ऐसी सुर की देवी जो मिलेगी ना कभी। दिल में बसने वाली जो याद सदा आएगी। वो एक थी लता, वो एक थी लता। जिनके गीतों से जीवन सजीव हो जाते, जिनके गीतों से जीवन सजीव हो जाते।
उम्र के साथ उनके गीत में मिठास बढ़ते जाते। शोध करने वाले भी हैं हैरान और अचंभित, शोध करने वाले भी हैं हैरान और अचंभित। हाँ ऐसी थी लता, हाँ ऐसी थी लता। इस सृष्टि में आपके गीतों से कितने सितारे बने, इस सृष्टि में आपके गीतों से कितने सितारे बने। कई पीढ़ी के गीत में आपके मधुर सुर है जुड़े। उम्र भर प्यार से कहलाती आप लता दीदी, उम्र भर प्यार से कहलाई आप लता दीदी। भारत माता के लिए गीतों से भर देती देशभक्ति। हर देशवासी की जुबां पर बस आज एक ही नाम है, हर देशवासी की जुबां पर बस आज एक ही नाम है, स्वर कोकिला भारत रत्न एक थी लता, एक थी लता। धन्यवाद। धन्यवाद धीरज सर। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि बहुत सारे हमारे बीच में हमारे मित्र बंधु हैं जो दीदी को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाह रहे हैं। तो सब लोग से रिक्वेस्ट करूंगी कि समय को प्लीज ध्यान में रखते हुए आप अपना श्रद्धांजलि दीदी के प्रति अर्पित करें। और मैं दीदी के बारे में आप सब जानते हैं, इसको भी एक संयोग कहेंगे कि जब 1962 में युद्ध के बाद जब रामलीला मैदान में लता दीदी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने ए मेरे वतन के लोगों गीत जब गाया था, तो प्रधानमंत्री जो नेहरू जी की आंखें भर आई थी। और आज भी वो गीत जब हम कभी भी कोई भी पेट्रियाटिक अवसर होता है तो हम वो गीत जरूर गाते हैं। कोई भी देशभक्ति का कोई ऐसा आलम इस गीत के बिना, दीदी के इस गीत के बिना अधूरा है। और संयोग देखिए, इस गीत को, इस अजर अमर गीत को लिखने वाले हमारे कवि प्रदीप की आज जन्म जयंती है। और आज दीदी जिसकी आवाज ने उस गीत को और भी अमर बना दिया, आज दीदी हमारे बीच चली गई। और टीचर्स ऑफ बिहार उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है। और अब मैं अमृता सिंह को बुलाना चाहूंगी जो कि शब्दों के माध्यम से दीदी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हैं, और एक रिक्वेस्ट के साथ कि प्लीज आप समय को ध्यान में रखें। अमृता सिंह। क्या हमारे बीच अमृता मैम है? जी अमृता जी, आप अपना माइक ऑन कर लीजिए। आप अपना माइक ऑन कर लीजिए, माइक आपका म्यूट है। नमस्कार सर, सबों को मेरा प्रणाम। जी आवाज आ रही है, बोलिए। लता दीदी के लिए कुछ कहना साक्षात सरस्वती को शब्दों में बांधने जैसा है, समुद्र की गहराई को घूंट में तौलने जैसा है। मेरी यही भावना मैं अपनी कविता के रूप में प्रस्तुत करती हूँ और अपनी श्रद्धांजलि लता दीदी के चरणों में अर्पित करती हूँ। संगीत की साधना थी या सुरों की आराधना थी, संगीत की साधना थी या सुरों की आराधना थी। तुम गीतों की एक नदी या फिर स्वयं थी सरस्वती, तुम गीतों की एक नदी या फिर स्वयं थी सरस्वती। क्या थी तुम पता नहीं, अनोखी अद्वितीय अकल्पनीय। क्या थी तुम पता नहीं, अनोखी अद्वितीय अकल्पनीय। सुर तुमसे सज उठते थे, साज तुमसे बज उठते थे, सुर तुमसे सज उठते थे, साज तुमसे बज उठते थे। गीत जीवित हो जाता था, भजन पवित्र हो जाता था, गीत जीवित हो जाता था, भजन पवित्र हो जाता था। निर्मल सरल शाश्वती, तुम गीतों की एक नदी या थी स्वयं ही सरस्वती, तुम गीतों की एक नदी या थी स्वयं ही सरस्वती। जीवन को संगीत कहा, हर गम को एक गीत कहा। इतनी कठिन साधना, ऐसी दुर्लभ उपासना, कैसे संभव ये हो पाना, इतनी भाषाओं में गाना। कैसे संभव ये हो पाना, इतनी भाषाओं में गाना। और इस कदर स्वर कोकिल का विसर्जन के दिन सो जाना, और इस कदर स्वर कोकिल का विसर्जन के दिन ही सो जाना। गीत लय साज तुम ही, स्वर शब्द आवाज तुम ही, गीत लय साज तुम ही, स्वर शब्द आवाज तुम ही। युगों युगों जो बहती रहेगी तुम गीतों की अविरल नदी,
तुम स्वयं थी सरस्वती, तुम स्वयं थी सरस्वती। भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित। धन्यवाद। मैं एक और वाकया दीदी के लिए शेयर करना चाहूँगी कि जब 18 साल की दीदी थी तब उन्होंने अपनी पहला रेडियो उन्होंने खरीदा, और जिस दिन उन्होंने रेडियो खरीदा उसी दिन के.एल. सहगल साहब के डेथ की खबर आई। रेडियो नम्रता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए, जब तक नम्रता जी वापस आती हैं, हम लोग अगले जो हमारे इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आ रहे हैं, हमारे साथ जो है वो शामिल होने के लिए आ रही है दीप्ति जी। दीप्ति अंशु जी। हेलो, सभी को प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है? आपका माइक, आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए दीप्ति जी। जी जी, वीडियो ऑन हो नहीं रहा है एक्चुअली। आप करिए, आवाज मेरी आ रही है? मैंने भेज दिया है आपको, रिक्वेस्ट भेजा है, आप ऑन कीजिए। वीडियो ऑन नहीं हो रहा। ओके, मेरे साथी हैं, उन सबसे निवेदन है, बहुत सारे लोगों के डिमांड से, तो हम सबको थोड़ा थोड़ा मौका देंगे और सबको सुनेंगे, सबको सबका सम्मान देंगे और सबकी बात आएगी। तो इसलिए बहुत समय न लेते हुए आप लोग अपनी बातों को रखें। धन्यवाद। दीप्ति हेलो। जी, आपको जी अगर जी सर, आवाज मेरी आ रही होगी आई थिंक। हाँ दीप्ति, हाँ आ तो रही है स्टार्ट आवाज नहीं आपकी। हो पा रहा है, कोई वीडियो में बात नहीं, कुछ आप प्रॉब्लम आ सुनाइए रहा सुनाइए। है। जी, सभी को मेरा प्रणाम। और मैं लता दी के ही एक सॉन्ग के माध्यम से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगी। चिट्ठी लिए दर्द पे राख वालिए, ले जा संदेशा सुनिया लदा। ओ ले जा संदेशा सुनिया लदा। ओ मैनू वास्ता ए दिल नू पुकारदा। चिट्ठिए दर्द पे राख वालिए, ले जा संदेशा सुरियालदा। ओ ले जा संदेशा सुरियालदा। आवे ना बिछोड़ा कोई, बिछड़े ना यार से। ओ आवे ना बिछोड़ा कोई, बिछड़े ना यार से। सुनते हैं आंसुओं का रिश्ता है प्यार से। आंसुओं से दर्द के, आंसुओं से दर्द के शोले नहीं बुझते। हायो रब्बा मौत चंगी लंबे इंतजार से। हायो रब्बा मौत चंगी लंबे इंतजार से। ओ दुख देना ना किसी को इंतजार का। चिट्ठिए दर्द पे राख वालिए,
ले जा संदेरा सुनिया लेदा ओ ले जा संदेरा सुनिया लेदा। इसी सॉन्ग के साथ मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सभी को प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू दीप्ति। और दीदी के बारे में आप सबको जानकारी होगी कि उन्हें 1972, 1975 और 1990 में राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया और 1999 में उन्हें पद्म विभूषण दिया गया, उनसे विभूषित किया गया। 1989 में उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया और 1969 में उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया था और फाइनली 2001 में दीदी को भारत रत्न से सुशोभित किया गया और बिल्कुल वो भारत की रत्न ही थी और एक सही कहते हैं कि बेशकीमती हीरा हमारे देश ने खो दिया है। और अब मैं अगर प्रीति मैम हमारे बीच में है तो मैं उनको बुलाना चाहूंगी, वो अपने सुरों से दीदी को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हैं। प्रीति मैम क्या हमारे बीच में है? नमस्कार शिक्षक साथियों। अमृता जी आप अपना ऑडियो और अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। नमस्कार शिक्षक साथियों, आज हमारे बीच सुर साम्राज्ञी, स्वर कोकिला, साक्षात सरस्वती माँ का अवतार लता दीदी हमारे बीच नहीं रही। उनके गानों के माध्यम से वो हमेशा हमारे बीच रहेंगी। उनके गाए हुए गीत के कुछ चंद पंक्तियों के माध्यम से मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूँ। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचाने है, घर याद रहे तो नाम गुम जाएगा, लग जा गले से, लग जा गले से ही हंसी रात हो ना हो, शायद इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले से, जानी क्या बात है, जानी क्या बात है, नींद नहीं आए, बड़ी लंबी रात है, जानी क्या बात है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। धन्यवाद। सही बात है, जिंदगी कुछ और नहीं, तेरी मेरी कहानी है। और श्रद्धांजलि अर्पित करने की कड़ी में मैं अब बुलाना चाहूंगी मृणाल माला जी को, जो कि शायद अपने गीतों के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हैं। मृणाल माला जी, मृणाल माला जी। मृणाल जी आप अपना अनम्यूट कर लें अपने आप, अपना वीडियो। जी मैम। जी मैं टीएवी बिहार महान स्वर कोकिला
लता मंगेशकर जी के विदाई समारोह, विदाई के इस बेला में मुजफ्फरपुर की तरफ से, मध्य विद्यालय बोछा मुजफ्फरपुर की तरफ से सभी लोगों को नमस्कार करती हूँ और महान स्वर कोकिला को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। आज जब स्वर कोकिला की सुबह में 8 बजे मुझे न्यूज मिला कि उनका ये निधन हो गया, तो उसी वक्त उनका एक गाना मुझे याद आया। करीब 1959 का ही वो मूवी है रानी रूपमती, और उसमें उन्हीं के द्वारा गाया गया कि ये दुनिया जो है, दुनिया है 2 दिन का मेला, एक पल है मिलना एक पल बिछुड़ना। मतलब लता दीदी ने अपने गाने के माध्यम से हमेशा जीवन की सच्चाई को भी बतलाया। तो मैं उस गाने के माध्यम से ही ये लता दीदी को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूँ। लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। मेरा सुना करारे संगीत, मेरा सुना करारे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। एक पल है हंसना, एक पल है रोना, कैसा है जीवन का खेला। एक पल है मिलना, एक पल बिछड़ना, दुनिया है 2 दिल का मेला। ये घड़ी न जाएगी, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। दर से गगन मेरे दर से नयन, देखो तरसे हैं मन, अब तो आजा। प्यासी पवन ये लगाए अगन, तो सजन अब तो मुस्कुरा दिखा जा। तूने भली रे निभाई प्रीत, तूने भली रे निभाई प्रीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। धन्यवाद। श्रद्धांजलि देने की कड़ी में मैं अगला सार्थक को बुलाना चाहूंगी, जो कि शब्दों से दीदी के प्रति अपने श्रद्धांजलि को अर्पित करेंगे। सार्थक, क्या सार्थक है हमारे बीच में अभी भी? सार्थक अनम्यूट कर लिया। मेरी आवाज आ रही है आप सबों तक? पहले ये कंफर्म कर दें। बिल्कुल सार्थक, बिना समय गवाए आप दीदी के प्रति अपने शब्दों से श्रद्धांजलि अर्पित करें। शुरुआत करने से पहले एक बात कहूं कि नथिंग इज स्क्रिप्टेड, कुछ लिखा नहीं है। और जब भावनाएं व्यक्त करने की बात हो तो कुछ लिखा ना हो तो भी वैसी जरूरत है नहीं। और जिसके बारे में हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं या जिनकी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, वो ऐसी शख्सियत हैं कि उनके बारे में कुछ खास लिखने की आवश्यकता नहीं है, या फिर कहने के लिए ऐसे जज्बात नहीं बाकी होंगे किसी के पास जो कुछ कह न सके। आज भारतवर्ष में ऐसे शायद ही कोई होगा जिन्हें लता जी से लगाव ना हो, लता दी से वैसा अटैचमेंट ना हो, क्योंकि सब कुछ अटैचमेंट जो है वो बिल्कुल भी मेमोरी बेस्ड होता है, ये सब हम जानते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक गायिका थी और उनके जज्बात जो
गायन के माध्यम से निकल के आते थे वो हमसे अटैच होते थे डायरेक्ट, और उसके कारण ऐसा था कि हम सभी आज उन्हें याद कर रहे हैं और वो हमारी यादों में हमेशा बनी रहेंगी, उसे निकालना संभव नहीं है कभी भी। और आज जो 92 वर्ष की उम्र में उनका इंतकाल हुआ, ये हम सबके लिए दुखद बात है और हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे उनकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन उसके बावजूद जो उनकी लेगेसी है, जो उनके गाने हैं 50,000 गाने, उसका अंत कभी नहीं होने वाला है, वो हमारे जहन में हमेशा रहेंगे। और भिन्न भिन्न तरह के जज्बात। और एक चीज यहाँ पे मैं ऐड अप करना चाहूंगा कि इससे आप उनकी इम्पोर्टेंस या उनका कितना महानता है गायकी में, इससे एक चीज से पता कर सकते हैं। अगर आप किसी पुराने गाने को सुनते हैं और वहां पे फीमेल वॉइस, किसी महिला गायिका की आवाज आती है, तो शायद ही कोई और क्यों ना हो, लेकिन एक क्षण के लिए आप सोचे कि ये लता दीदी होंगी। तो इतने सारे गाने हैं उनके कि आप किसी और की भी आवाज पुराने गानों में सुनते हैं तो आप हमेशा ये सोचते हैं कि उन्हीं की आवाज क्यों ना होगी। अगर आपको गेस करने के लिए कहा जाए तो आप जरूर एक बार बोलिएगा कि ये लता दी की आवाज है। और दूसरी बात मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि उनके जो गाने हैं, ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड जो इरा था वो गोल्डन इरा था बॉलीवुड के लिए, लेकिन उसमें उनका सबसे बड़ा योगदान अगर मैं उन गानों का मानूंगा गोल्डन बनाने के लिए, तो वो लता दी का ही था। बाकी गानों के सिलसिले में आए तो कोई भी ऐसा जनरेशन नहीं है, कोई भी ऐसी पीढ़ी नहीं है जो लता जी के गानों से वंचित रहा हो। पुरानी पीढ़ी हो और दशकों से, लगभग 7 दशकों से उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री पे राज किया। और जैसे जैसे गाने गाए, जैसे जज्बात बिखर के आ जाएं और जज्बात समेट भी ले, या देशभक्ति गाने हों या फिर ऐसे गाने हो मिलन के, वियोग श्रृंगार के हो या संयोग श्रृंगार के हो, कैसे भी गाने हो उसमें जज्बात भर देती थी। और क्लासिकल सिंगर की अगर बात करें तो क्लासिकल में बहुत सारे ऐसे राग हैं जैसे खमाज हो गए और वैरवी हो गए, वो सब जो बहुत बड़े बड़े सिंगर घंटों में समेट सकते थे। उनमें एक ये भी कला थी, मैंने बारीकी से इसे नोट किया है, कि वो लगभग 2-3-10 मिनट में उस राग को समेट कर सुना सकती थी। और उसमें ऐसी कशिश होती थी कि वो पूरा कवर अप हो जाता था। राग ऐसा है कि आप उसे कितना लंबा भी खींच सकते हैं। जैसा मैं अगर क्लासिकल सिंगिंग की बात करूं तो वो बहुत लंबा भी किया जा सकता है, लेकिन उनमें एक कला थी कि वो कम समय में भी उस सारे रागों की जो भी आडव सडव संपूर्ण और जो भी स्वर हैं वो सारी उसमें लाने का कला मैं शायद किसी और में नहीं देखता हूँ, और शायद कोई देखेगा भी नहीं आगे के युग में। वो एक ही बार कोई ऐसी शख्सियत धरती पे आती है और शायद वो शख्सियत फिर हम ना देख पाए, हम देख भी नहीं सकते हैं, जितनी कला थी। और वो खुद भी ऐसा कहती थी कि मेरी आवाज जो है वो भगवान की देन है, मैं मानता हूँ कि वो माता सरस्वती का साक्षात रूप। और जैसे जैसे गाने गाए, दिल होम होम करे, भूपेन हजारिका जी का गाना था, उसे लता जी ने भी गाया, और उसमें जो कशिश आई सार्थक वो मानो आंसू ले आते हो। और दूसरे सार्थक एक गाना जो था मुझे हमेशा याद आता है, रजिया सुल्तान का गाना था ए दिले नादान, उसकी म्यूजिक भी बहुत अच्छी थी। और उसमें वो आवाज जो थी वो मानो आपको एक ऐसे दृश्य में ले आती हो जहां रजिया सुल्तान सही में इस समय व्याकुल हो, वो समझ नहीं पा रही हो कि वो क्या करें। और ये जो भावनाएं सार्थक थी उनके स्वर के द्वारा ही व्यक्त हो सार्थ सकती थी। सार्थक मैं आपको आप दीदी को किस तरह से श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे? अपनी कविताओं के द्वारा या सुरों से समय को ध्यान में रखेंगे सार्थक? कई हमारे गेस्ट हैं जो उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहेंगे। मैं माफी के साथ इस शब्द को बोल रही हूँ क्योंकि समय का क्रंच है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। बिल्कुल, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन ये विषय ही ऐसा है कि भावनाओं में कोई भी बह जाता है, क्योंकि बहुत सारी दीदी बातें के हैं ऊपर उनके हम बारे लोग में, बिल्कुल समेटना बहुत बिल्कुल मुश्किल है। बिल्कुल लता दी को समेटना कम शब्दों में बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं फिर भी कम शब्दों में समेट रहा हूँ। मैंने पहले भी कहा कि कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है, और मैं अभी गाना भी नहीं चाहता हूँ उनके किसी गाने को, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि उनके गाने को गाना अभी उन्हें श्रद्धांजलि देते वक्त
मेरा ऐसा मानना है कि उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती है। मतलब एक तरह से मेरी हैसियत नहीं होगी कि अभी मैं उन गानों को गाऊं जो उनके स्वर से निकले हो। तो आज मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बस इतना ही पे अंत करता हूँ। बस श्रद्धांजलि देता हूँ और उनके कुछ गानों को याद करता हूँ। अभी मैं और कुछ ज्यादा नहीं उन पे कहना चाहता हूँ। अगर अब समय की भी थोड़ी पाबंदी है तो आज इतना ही रहने देते हैं, नहीं तो समय रहता तो मैं और भी कुछ ज्यादा बताता उनके बारे में और उनके गानों के बारे में जो मैंने बारीकियां नोटिस की थी। आज बिल्कुल के लिए फिर सार्थक, धन्यवाद। हम लोग बिल्कुल दीदी के लिए मिलेंगे। उन्होंने अपने 60-70 साल 90 साल देश को दिए। हम फिर उनके बिल्कुल। लिए मिलेंगे, बातें करेंगे, ढेर सारी बातें करेंगे दीदी के ऊपर। थैंक यू सार्थक। अब मैं रिजवाना यास्मीन जी मैम को बुलाना चाहूंगी और मैम सुरों से दीदी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी। रिजवाना यास्मीन जी, क्या रिजवाना मैम है हमारे बीच में? हाँ जी नमस्कार। क्या मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल। आप सभी को मेरा नमस्कार। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हम लोग यहाँ पर स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो मैं उनके गाए हुए गीतों को तो मैं बस कुछ लाइंस उसमें से प्रस्तुत करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको उनके लिए एक बात मैं कहना चाहूंगी। सबसे बड़ी बात तो ये कि जो ये क्षति हुई संगीत जगत में और जगत में पूरे भारतवर्ष की ये जो ये क्षति है इसकी पूर्ति हो सकती है। लेकिन दूसरी बात ये है कि शरीर मरता है, आत्मा कभी नहीं मरती, स्वर कभी नहीं मरता। और पूरे भारत में, इनफैक्ट पूरी दुनिया में जब भी लता जी के गाने गाएंगे या फिर गाएंगे, इतनी बार वो जिंदा होंगी तो कभी नहीं सकती हैं। वो शाश्वत हमेशा रहेंगी हमारे गीतों में, हमारे सुरों में और हमारी यादों में। तो उनके लिए एक लाइन कि जब भी जिक्र होगा सुर और संगीत का, जब भी जिक्र होगा सुर और संगीत का, तो तेरी दास्तां सुनाई जाएगी। जब भी जिक्र होगा सुर और संगीत का, तो तेरी दास्तां सुना जाएगी। और आने वाली पीढ़ी को लता मंगेशकर जी का जो देहांत हुआ सती के अवसर पर विसर्जन के दिन, तो उसके लिए है ये कि जब भी जिक्र होगा स्वर संगीत का, तेरी दास्तां सुनाई जाएगी। और आने वाली पीढ़ी को एक नहीं, आने वाली पीढ़ी को एक नहीं 2 सरस्वती माँ की सुनाई जाएगी। वाली पीढ़ी को एक नहीं 2 सरस्वती माँ की कहानी आई जाएगी। 4 लाइन उनके लिए। और क्या मेरी आवाज आ रही है? Am I audible? Yeah, very audible. Yes. आज दिल की हर धड़कन दे रही है सदा, आज दिल की हर धड़कन दे रही ये सदा, छोड़कर हमें अकेला कहाँ चली गई तू लता, छोड़कर हमें अकेला कहाँ चली गई तू लता। रो रहा संगीत है, खामोश हर गीत है, रो रहा संगीत है, खामोश हर गीत है। यूं तो है फनकार कहीं, यूं तो है फनकार कहीं, मुतरिब मगर निशा का, मुतरिब कहते हैं गायों को, मुतरिब मगर तुम कहाँ, छोड़कर हमें अकेली चली गई कहाँ तू लता। बस उनके गीत का बस 4 लाइन मुखड़ा मैं सिर्फ करके अपनी बात खत्म करूंगी। ये तो आज के दिन के लिए शायद था। जाएगा चेहरा मेरी आवाज़ पहचानी है, बिल्कुल
लता मंगेशकर, लता माँ हमेशा हम लोग को याद रहेंगी, हमारे सुरों में, हमारे गीतों में हमेशा जिंदा रहेंगी। मेरी तरफ से उन्हें शत नमन, धन्यवाद। मैं आगे गौरव जी को बुलाना चाहूंगी और इस रिक्वेस्ट के साथ कि बिना किसी इंट्रोडक्शन के आप सुर और शब्दों से जैसे भी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाह रहे हैं आप सीधा श्रद्धांजलि अर्पित करें, क्योंकि सबको मौका मिलना चाहिए, सबके साथ बराबर न्याय होना चाहिए। जी गौरव जी। जी नमस्कार सबको। एम आई ऑडिबल मैम? हाँ बिल्कुल, आप अपने जो भी है आप प्रस्तुति दें अपनी गौरव जी। जी सर, सर्वप्रथम तो मैं टीचर्स ऑफ बिहार के फाउंडर श्री शिव कुमार सर को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि उन्होंने शिक्षकों को एक मंच प्रदान किया जिसके माध्यम से हम आज स्वर की देवी का जो विदाई है उसके समक्ष में एक श्रद्धांजलि प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसा कि मैम आपने बहुत सारी वाक्याओं का जिक्र किया, तो मैं बस एक छोटी सी वाक्या का जिक्र करना चाहूंगा कि लता मैम जो कि सादगी और स्वर की एक प्रतिमूर्ति थी। ऐसा कहा जाता है कि वो बिल्कुल सादा जीवन रहना पसंद करते हैं। उनके एक इंटरव्यू की एक छोटी सी वाक्या को मैं आप सबों के साथ शेयर करना चाहूंगा। इंटरव्यू लेने वाले ने जब उनसे प्रश्न पूछा कि लता दीदी क्या आप अपने अगले जन्म में भी लता बनना पसंद करेंगी, तो उनका जो जवाब था वो बहुत ही अचरज भरा। सबों को लगा कि बिल्कुल बनना चाहेंगे, लेकिन उनका जवाब इसके ठीक विपरीत था। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अब अपने अगले जन्म में लता नहीं बनना चाहूंगी। तो ये उनके इस जीवन के उस रूप को व्यक्त करता है जहाँ पे उन्होंने, उनकी जिंदगी में बहुत सारे ऐसी तकलीफें थी जो शायद ही लोग जानते हैं, और वो अध्याय इनका कहीं ना कहीं छिपा रह गया है। उस इंटरव्यू के माध्यम से उसका थोड़ा सा हिस्सा सामने आया था, क्योंकि आप सबों को पता होगा कि मात्र 13 साल की उम्र में लता मंगेशकर जी जो है उनके पिताजी का देहांत हो गया था, और उनके बहनों की सारी जिम्मेदारी उन पर आ गई थी। कैरियर बनाने के साथ साथ अपने गायक को जीवित रखना, चूंकि उनकी पहली इच्छा थी नायिका बनना। पहले उन्होंने नायिका के रूप में प्रयास भी किया, लेकिन उनकी पहचान बनी संगीत के रूप में। लगभग 30,000 गानों के गाने के और लगभग 20 भाषाओं में उन्होंने गाना गाया। आज संगीत जगत की एक ऐसी क्षतिपूर्ति हुई है जो शायद ही इसकी भरपाई हो पाए। तो मैं आज के इस दिन अपने चंद बातों से इनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा कि दीदी हम तुम्हें यूं भुला न पाएंगे, कि दीदी हम तुम्हें यूं भुला न पाएंगे। तुम्हारा अक्स हर संगीत प्रेमी के दिल में सदा विराजमान होगा। तुम्हारा अक्स हर संगीत प्रेमी के दिल में सदा विराजमान होगा। सूरज हर रोज की भांति, सूरज हर रोज की भांति तेरे ही गीतों को सुनकर जगेगा। सूरज हर रोज की भांति तेरे ही गीतों को सुनकर जगेगा। हर प्रेमी युगल तेरा ही गीत गाकर आपस में प्रेम बढ़ाएगा। हर प्रेमी युगल तेरा ही गीत गाकर आपस में प्रेम बढ़ाएगा। जब भी व्यथित होगा मन, जब भी व्यथित होगा मन, तेरा ही गीत गुनगुनाएगा। तू जिंदा रहेगी सदा हर दिल में, तू जिंदा रहेगी सदा हर दिल में, तुझे कौन निकाल पाएगा। ना कोई कल था ना आज है, तुझसा ना कोई कल था ना आज है, और ना कल हो पाएगा। तू सरस्वती की प्रतिमूर्ति है, तू सरस्वती की प्रतिमूर्ति है, तेरा जोड़ा संसार कहाँ से लाए। तू सरस्वती की प्रतिमूर्ति है, तेरा जोड़ा संसार कहाँ से लाएगा। तू संगीत की ऐसी ज्योति है जिसे सदियों तलक जलाया जाएगा। तू संगीत की ऐसी ज्योति है जिसे सदियों तलक जलाया जाएगा। सुख की छांव हो, गम के घाव हो, सुख की छांव हो, गम के घाव हो, तेरे ही गीत गूंजेंगे। भक्ति का भाव हो, देशभक्ति का ताव हो, भक्ति का भाव हो, देशभक्ति का ताव हो, तेरे ही लब मुस्कुराएंगे। दीदी हम तुझे कभी भुला न पाएंगे। उनकी एक गीत है कि तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब भी सुनोगे गीत मेरे संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। तो उनकी इस गीत
उनके यह गीत आज बिल्कुल चरितार्थ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हम सबों में उनका जो गीत है वो सदा गुंजायमान रहेगा और हम बिल्कुल कह सकते हैं कि दीदी हम कभी भी तुम्हें भुला न पाएंगे। हम जब मन में उल्लास होगा तुम याद आओगी, जब मन में उल्लास होगा तुम याद आओगी, जब मन उदास होगा तुम याद आओगी, जब मन उदास होगा तुम याद आओगी, जब भी गूंजेगा ऐ मेरे वतन के लोगों तुम याद आओगी, जब भी सुर संगीत की बात होगी, जब भी सुर संगीत की बात होगी दीदी तुम बहुत याद आओगी। हम तुम्हें कैसे भूल पाएंगे, हम तुम्हें कभी नहीं भूला पाएंगे। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को पूरा करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू गौरव जी। अब मैं ओवर टू यू मैम। थैंक यू। अब मैं ओम प्रकाश ओम जी से उनको बुलाना चाहूंगी और वो जिस भी भाव में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहेंगे। ओम प्रकाश ओम जी, और प्लीज समय को ध्यान में रखें और इंट्रोडक्शन पे आज प्लीज ना सीधा श्रद्धांजलि दीदी को अर्पित करें। ओम प्रकाश ओम जी। क्या हमारे बीच में ओम प्रकाश ओम जी हैं? अनम्यूट कर ले सर। क्या मेरी आवाज जा रही है? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी नमस्कार सभी लोगों को, पूरे समस्त शिक्षक समाज को नमस्कार। आज बिना किसी परिचय के माता की के विसर्जन के दिन जो माता की पुत्री का प्रस्थान हुआ है, तो उन्हीं के एक गीत जो शायद लता दी की उनका कौन सा गीत बेहतर है और कौन सा कमतर ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन जब भी देशभक्ति की बात आती है तो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के बाद जो गीत सबसे ज्यादा गाया जाता है वो है लता जी का ये गाया गीत। उसी पर मैं कुछ बताना चाहूंगा। हे शारद माँ की बेटी, अब पाए तुम्हें कहाँ हम, क्यों छोड़ गई इस जग को सुर की नगरी पसरातम, पर ये न समझना दीदी हम भूल तुम्हें पाएंगे, तेरे गाए गीतों को, तेरे गाए गीतों को युग युग हम दोहराएंगे, युग युग हम दोहराएंगे। ए शारद माँ की बेटी तू याद बहुत आएगी, तेरी कोयल सी बोली रह रह कर तर पाएगी। ए शारद माँ की बेटी तू याद बहुत आएगी, तेरी कोयल सी बोली रह रह कर तर पाएगी। सुर के हर महफिल में तू बन लहरी लहराएगी, तेरी कोयल सी बोली रह रह कर तर पाएगी। जो लता रही लहराती वो थी इस उपवन की थाती, वह सूखी कैसे सहसा, वह सूखी कैसे सहसा, फट रही आज हर छाती। हे स्वर को किला तुम्हारी
नवतान नहीं आएगी। तेरी कोयल सी बोली रह रह कर तरपाई, हर साल शारदा माता जब पंचमी को आती थी, दे ज्ञान का दान जगत को, फिर विधि धाम चली जाती थी। मालूम न था निज पुत्री माता ले अब जाएगी, मालूम न था निज पुत्री माता ले अब जाएगी। तेरी कोयल सी बोली रह रह कर तड़पाएगी। है भारत ऋणी तुम्हारा, कायल स्वर का जग सारा, आदर्श तुम्हारा जीवन था, भारत था सबसे प्यारा। ये प्रीति देश से तेरी हर युग को सिखलाएगी। तेरी कोयल सी बोली रह रह कर तरपाएगी। थैंक यू। मैं धन्यवाद बोलना चाहूंगी सर। और भी कई लोग हैं और समय का बहुत क्रंच हो रहा है। बहुत चलिए बहुत धन्यवाद सर। श्रद्धांजलि समेत। फिर और मौका लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर। मैं सुवर्णा रानी मैम को बुलाना चाहूंगी और प्लीज एक रिक्वेस्ट के साथ, आज मैं रिक्वेस्ट बार बार नहीं करना चाहती, मुझे पता है सबके भाव हैं और भाव 1 मिनट 1.5 मिनट में नहीं आता, लेकिन प्लीज दीदी को आप आधे से 1 मिनट के बीच में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। सुवर्णा रानी मैम। नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? जी मैम, जी मैं अपनी प्रस्तुति दें मैम। टीचर्स सब बिहार के सभी साथियों को मेरा नमस्कार एवं इस सुंदर मंच से श्रद्धेय सुर साम्राज्य की श्रद्धांजलि पर 2 पंक्ति पेश करना चाहती हूँ। धन्यवाद, ज्यादा समय नहीं लेंगे। आंखें खुली तो देवी माँ को देखा, आंखें खुली तो देवी माँ को देखा, देवतुल्य पिता को देखा, तस्वीर में जिन्हें दिखाया था माँ ने, तस्वीर में जिन्हें दिखाया था माँ ने, उसे सरस्वती के रूप में देखा। बस गई वो शिशु हृदय में, बस गई वो शिशु हृदय में, आदर्श तीर मोर बनी। हनुमत होती सीना तीर दिखाती, किस तरह हृदय में बैठ गई। उफ दीवाने हम थे स्वर के उनके, उफ दीवाने हम थे स्वर के उनके, क्यों साथ हमारा छोड़ गई। इसी संदर्भ में आगे सुनिएगा। हर लम्हा गुजर जाता है, हर अरमा बदल जाता है, समय के साथ हालात बदल जाते हैं, उम्र के साथ ख्यालात बदल जाते हैं। समय रुकता नहीं, समय झुकता नहीं, समय रुकता नहीं, समय झुकता नहीं। तो फिर क्या तेरे सपनों के देश में हर जाल पर स्वर्ण पक्षी का बसेरा बनाएंगे, स्वर्ण पक्षी का बसेरा बनाएंगे। इसी 2 शब्द की श्रद्धांजलि के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। अब मैं अर्चना आर्या मैम को बुलाना चाहूंगी और मैम जिस रूप में भी अपने श्रद्धांजलि अर्पित करें, बिना किसी भूमिका के मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ। अर्चना आर्या मैम, अनम्यूट कर लें मैम। जी मैम। सबको नमस्ते। 1973 में जो गीतकार आनंद बख्शी जी ने एक लता जी के लिए एक कविता लिखी थी, बस वही 2 लाइन। बिल्कुल।
ये गुलशन में बादे सवा गा रही है कि पर्वत पे काली घटा छा रही है। ये झरनों ने पैदा किया है तरन्नुम की नदियां कोई गीत सा गा रही है। ये माहीवाल को याद करती है सोनी की मीरा भजन श्याम का गा रही है। मुझे जाने क्या क्या गुमा हो रहे हैं, नहीं और कोई लता गा रही है। यूं ही काश गाती रहे ये हमेशा, दुआ आज खुद ये दुआ गा रही है। थैंक यू। हाँ, अब मैं आगे उपमा कुमारी मैम को बुलाना चाहूंगी, जो अपने सुरों के माध्यम से दीदी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी। उपमा मैम, क्या वो है हमारे बीच में? उपमा कुमारी मैम, मेरी आवाज आ रही है मैम? बिल्कुल आ रही है मैम, अपनी प्रस्तुति दे मैम। हाँ, मैं लता दीदी को श्रद्धांजलि देती हूँ और समय के अभाव में मैं कुछ कहूंगी नहीं, मैं एक गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जी मैम। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे, प्रेम की गली में हो, प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे, कलियां ना मिले ना सही कांटों से सजाएंगे, बगिया से सुंदर वो वन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। तेरी थैंक यू मैम। अब मैं विवेक जी को बुलाना चाहूंगी और इस रिक्वेस्ट के साथ कि संक्षिप्त में करते हुए दीदी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करें। विवेक कुमार जी, विवेक कुमार जी। हेलो जी बिल्कुल सर, अपनी प्रस्तुति दें। बिल्कुल, आवाज आ रही है मैम? जी बिल्कुल आ रही है सर। मैं सुरों की मल्लिका जो आज उनको हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं अपनी कविता के माध्यम से। सुरों की साज और तेरा काज, सुरों अपना की वीडियो ऑन साज। कर लीजिए विवेक जी, अपना वीडियो ऑन। सर प्रॉब्लम हो रही है, आवाज आ रही है ना? जी आवाज आ रही है। सुरों की साज और तेरा काज, माँ शारदे का हाथ और तेरा राज, समझ समझ न पाए हम मूढ़ आज, सहसा दिल पर गिरा गाज, दिल रो रहा तेरी याद में होकर मगन, सुरों की मल्लिका को सत सत नमन। स्वर भी जिसका करता गुणगान, स्वर भी जिसका करता गुणगान, वो कोई और नहीं थी इंसान, हमारी लता जी थी वो महान। गायकी से जिसने बढ़ाया देश का मान, दिल रो रहा तेरी याद में होकर मगन, सुरों की मल्लिका को सत सत नमन। कला जगत की तुम थी सिरमौर, कला जगत की
तुम थी सिरमौर, नहीं था तुम्हारा कोई जोर। लता दीदी तुम थी बेजोर, आपके जादू का नहीं था कोई तोड़। दिल रो रहा तेरी याद में होकर मगन, सुरों की मल्लिका को सत सत नमन। जिनके गीत से झूमी दुनिया सारी, जिनके गीत से झूमी दुनिया सारी, तुम लता जी अमीट पहचान हो हमारी। गाए आपके गीत, गाए आपके गीत, प्रेरणा देती तुम्हारी, कोई न कर सकता तुम्हारी बराबरी। दिल रो रहा तेरी याद में होकर मगन, सुरों की मल्लिका को सत सत नमन। हमारे दिल की धड़कन हो तुम, हमारे दिल की धड़कन हो तुम, तेरा यूं जाना गम देगा हरदम। तेरे समर्पण को, तेरे समर्पण को सजदा करते हैं हम, तेरे समर्पण को सजदा करते हैं हम। अपूर्णीय क्षति से हमारे साथ स्तब्ध है सरगम। दिल रो रहा तेरी याद में होकर मगन, सुरों की मल्लिका को सत सत नमन। सच्चे देशभक्त स्वर कोकिला की याद में, सच्चे देशभक्त स्वर कोकिला की याद में, रो रहा पूरा देश आज उनकी विदाई में। रो रहा पूरा देश आज उनकी विदाई में। ये मेरे वतन के लोगों नम आंखों में, ये मेरे वतन के लोगों नम आंखों में, याद करो उनकी कुर्बानी। दिल रो रहा तेरी याद में होकर मगन, सुरों की मल्लिका को सत सत नमन। धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद विवेक जी। अब मैं सम्यक जी को बुलाना चाहूंगी और एक रिक्वेस्ट के साथ कि अगर आप कविता से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं तो आप एक पैरा में करें, और अगर आप गीत से भी कर रहे हैं तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप मुखड़ा के साथ दीदी को श्रद्धांजलि अर्पित करें, क्योंकि कई लोग हैं और सबको मौका मिलना चाहिए। सम्यक जी, क्या सम्यक जी है हमारे बीच में? सम्यक जी, सुरेश कुमार गौरव जी को मैं बुलाना चाहूंगी और सर श्रद्धांजलि अर्पित करें। सुरेश कुमार गौरव जी क्या है? नहीं, नेक्स्ट मैम। ओके, तो मैं अब ज्योति कुमारी मैम को बुलाना चाहूंगी जो सुरों के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करना चाह रही हैं। ज्योति कुमारी मैम। ज्योति कुमारी मैम है क्या? इंतखाब जी, इंतखाब जी जी। अब मैं इंतखाब सर से गुजारिश करूंगी कि दीदी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करें। इंतखाब सर। इंतखाब जी भी चले गए हैं। शायद ये वंदना जी, डॉक्टर वंदना, हमारी शायद डॉक्टर वंदना से मैं निवेदन करूंगी कि अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें, और शायद ये आज के हमारे शाम के शायद अंतिम जो शिक्षक शिक्षिकाओं में से हैं जो कि श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। वंदना जी, डॉक्टर वंदना जी। क्या डॉक्टर वंदना जी हैं? मैम अनम्यूट कर लें प्लीज। या मैम, आज मैं जादुई आवाज की मलका को नमन करते हुए आज मैं अपनी एक कविता के माध्यम से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। और कोई, जैसा कि टीचर शब्द विहार के द्वारा हमें ये निर्देश दिया गया कि समय न बर्बाद करें, तो मैं सीधे अपने उस श्रद्धा सुमन की ओर चलती हूँ जो मैं स्वर कोकिला, हमारी भारत की शान, मान और जादुई आवाज की मलका को नमन करते हुए चलती हूँ। हे स्वर की देवी, हे स्वर की देवी, तुझे श्रद्धा सुमन है अर्पित। हे स्वर की देवी, तुझे श्रद्धा सुमन है अर्पित। संपूर्ण भारत तेरे जाने के दर्द से, तेरे जाने के दर्द से है कल्पित, है कल्पित। हे भारत की कोकिला, हे भारत की कोकिला,
तुझे श्रद्धा सुमन है अर्पित। हे भारत की कोकिला, तुझे श्रद्धा सुमन है अर्पित। माँ शारदे के दिन जाना, माँ शारदे के दिन जाना और उनसे मिल जाना। कैसा दर्द भरा ये पल है, कैसा दर्द भरा ये पल है। जब आंखों में पानी, जब आंखों में पानी और दर्द भरा कल है, और दर्द भरा कल है। हे स्वर की देवी, तुझे श्रद्धा सुमन है अर्पित। हे स्वर की देवी, तुझे श्रद्धा सुमन है अर्पित। संपूर्ण भारत तेरे जाने के दर्द से है कल्पित, है कल्पित। हे स्वर कोकिला, हे स्वर कोकिला, तेरे मधुर गीत, हे स्वर कोकिला, तेरे मधुर गीत ले आते हैं हम सब में बंधुत्व, हम सब में बंधुत्व और मीत। आपकी सादगी, व्यक्तित्व और गान से जब हुआ हम सबको है प्रीत है, तो कुदरत का ये कैसा बनाया, कुदरत ने ये कैसा बनाया, बिछड़ जाने का रीत है। कैसा बनाया, बिछड़ जाने का यह रीत है। हे स्वर की देवी, तुझे श्रद्धा सुमन है अर्पित, तुझे श्रद्धा सुमन है अर्पित। समूढ़ भारत तेरे जाने के दर्द से है कल्पित, है कल्पित। हे स्वर की साधिका, हे स्वर की साधिका, तू इस धरा की शान है, मान है और अभिमान है। हे माँ शारदे, हे माँ शारदे, माँ सरस्वती का दिया तू वरदान है। हे स्वर की देवी, तू इस देश की शान है। आपके जाने से मन में दर्द भरे अरमान है। हे जादुई आवाज की मलिका, तुझे नमन है, तुझे नमन है और तुझे ये हम सभी भारतवासियों की तरफ से श्रद्धा सुमन है अर्पित, श्रद्धा सुमन है अर्पित। हे स्वर की देवी, तुझे श्रद्धा सुमन है अर्पित। संपूर्ण भारत तेरे जाने के दर्द से है कल्पित, है कल्पित। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं अनन्या मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो श्रद्धांजलि अर्पित करे दीदी के प्रति। और समय को बिल्कुल देखते हुए हमारे टीचर्स ऑफ बिहार के आज शाम ये अंतिम प्रस्तुति होगी दीदी को श्रद्धांजलि देते हुए। अनन्या मैम। अनन्या मैम। नमस्ते आप सभी को। हम दोनों यूएमएस गंगा भगवानपुर की छात्रा हैं। हम लता जी को उन्हीं के गाने से भावपूर्ण श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। जिंदगी प्यारे का गीत है, से हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गान का सागर भी है, उसके उस पार जाना पड़ेगा। जिंदगी प्यारे का गीत है, से हर दिल को गाना पड़ेगा। जिसका जितना हुआ चल यहाँ पर, उसको सौगात उतनी मिलेगी। ला 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 ला। जिसका जितना हुआ चल यहाँ पर, उसको सौगात उतनी मिलेगी। फूल जीवन में घर ना खिले तो कांटों से भी निभाना पड़ेगा। जिंदगी प्यारे का गीत है, इसको हर दिल को गाना पड़ेगा। है अगर दूर मंजिल तो क्या, रास्ता भी है मुश्किल तो क्या। ला 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 ला। है अगर दूर मंजिल तो क्या, रास्ता भी है मुश्किल तो क्या। रात तारों भरी ना मिले तो दिल का दीपक जलाना पड़ेगा। जिंदगी प्यारे का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। धन्यवाद। बहुत प्यारी श्रद्धांजलि। सूर्य नारायण सर, आप बिल्कुल दीदी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करें। सूर्य नारायण जी।
सूर्य नारायण जी अनम्यूट कर लें, अनम्यूट कर लें, अनम्यूट कर लें। मेरी आवाज आ रही है मैम? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल प्रस्तुति दें। बहुत बहुत धन्यवाद। बस 1 मिनट। ये बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपका जब आदेश आया उसके बाद हम एक तैयार किए, इसको सुनाना बहुत मतलब हम चाह रहे थे। आप प्लीज जल्दी सुने। हे स्वर कोकिला संगीत की देवी, हे स्वर कोकिला संगीत की देवी, सत बार नमन सह वंदन। हे स्वर कोकिला संगीत की देवी, सत बार नमन सह वंदन। तेरी निधन से संपूर्ण राष्ट्र में छा गया मातम सहक्रंदन। तेरी निधन से संपूर्ण राष्ट्र में छा गया मातम सहक्रंदन। हे स्वर कोकिला संगीत की देवी, सत बार नमन सहवंदन। चाहे तू जिस लोक में जाओ वहां भी हो बंदन अभिनंदन। चाहे तू जिस लोक में जाओ वहां भी हो नमन सहवंदन। हे स्वर कोकिला संगीत की देवी, सत बार नमन सहवंदन। चाहे तू जिस लोक में जाओ वहां भी हो बंदन अभिनंदन। हे स्वर कोकिला संगीत की देवी, सत बार नमन सहवंदन। भारत का अनमोल रतन धन सदा अमर रहे कीर्ति जस गायन। भारत का अनमोल रतन धन सदा अमर रहे कीर्ति जस गायन। हे स्वर कोकिला संगीत की देवी, सत बार नमन सहवंदन। भारत का अनमोल रतन धन सदा अमर रहे कीर्ति जस गायन। हे स्वर कोकिला संगीत की देवी, सत बार नमन सहवंदन। धन्यवाद। मैं प्रमोद जी को बुलाना चाहूंगी। प्रमोद जी, आप श्रद्धांजलि अर्पित करें दीदी को। प्रमोद जी अनम्यूट कर लें मैम, और एक रिक्वेस्ट की, समय को ध्यान में रखते हुए आप दीदी को श्रद्धांजलि अर्पित करें मैम। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है मैम। जी, वैसे ये प्रमोद जी का वो नंबर है, लेकिन कोई नहीं, मैं प्रेजेंट करूंगी। जी बिल्कुल मैम कर। जी, आज जो दिन है वैसे तो सरस्वती माता की विदाई का दिन है, और कहा जाता है ना कि आत्मा परमात्मा का जो है अंश होता है। तो एक तेज के रूप में लता मैडम का जो है पुंज जो है वो बड़े से तेज में मिल गया है। तेज का तेज से मिलना जो है हुआ है, और लता मैडम जो है हर म्यूजिक प्रेमी, हर संगीत प्रेमी के दिल में उनके धड़कन के रूप में हमेशा विराजमान रहेंगी। उनका किसी से व्यक्तिगत संबंध भले हम लोगों से नहीं है, लेकिन जिनके भी मन में संगीत के प्रति जरा सा भी लगाव है वो उसके दिल में हमेशा मौजूद रहेंगी। लता मैडम का संगीत प्रेम के साथ साथ राष्ट्र प्रेम भी बहुत प्रसिद्ध है, और उनका जो मशहूर गाना है जो हर राष्ट्र प्रेमी के दिल में गूंजता रहता है, मैं उसी की 2 पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहूंगी। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गंवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
थैंक यू मैम। मैं दिनेश जी से बिल्कुल आखिर में रिक्वेस्ट करूंगी कि आके वो भी श्रद्धांजलि दें दीदी के प्रति। दिनेश जी अनम्यूट कर लें सर। आवाज जा रही है? बिल्कुल सर, प्रस्तुति दें अपनी। आज लता दीदी का जो देहावसान हुआ है, ये ऐसा लगता है कि मानो हमारे बीच से दो सरस्वती का विदाई हुआ। एक सरस्वती की विदाई की ही मर्माहत बेला बर्दाश्त करने के बाहर है। आज दो सरस्वती का विदाई हुआ। इस घड़ी को धैर्य धारण करना बड़ी मुश्किल हो रही है। मैं उनके एक गीत की 2 पंक्ति गुनगुना कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता हूँ। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं। वो बहारें, वो चांदनी रातें हमने की थी, जो प्यार की बातें, वो नजारे भी याद आएंगी जब ख्यालों में मुझको लाओगे। हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं। दीदी की दिवंगत आत्मा को शत शत नमन। धन्यवाद। धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। चूंकि मन बहुत भारी है और मेरे लिए बहुत कष्टकारी है कि मैं दीदी को गा के श्रद्धांजलि दूं, लेकिन फिर शायद यही कहते हैं कि शायद ये रात हो ना हो, तो मैं 2 लाइनें मैं भी दीदी को गा के विदा करना चाहूंगी। मिलना बिछड़ना रीत यही है, मिलना बिछड़ना रीत यही है, हार यही है जीत यही है, प्यार यही है प्रीत यही है। मेरा आखिरी गीत यही है, इस बैरन बिरहा ने जाने कितनों के दिल तोड़े, हंसहुन टुर जाना ये दिन रह गए थोड़े, हंसहुन टुर जाना ये दिन रह गए थोड़े। लिखने वाले ने लिख डाले, मिलन के साथ बिछोड़े, असहुन टुर जाना ये दिन रह गए थोड़े, हंसहुन टुर जाना ये दिन रह गए थोड़े। इसी 2 पंक्ति के साथ लता मंगेशकर स्वर कोकिला भारत रत्न को टीचर्स ऑफ बिहार के तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि टीचर्स ऑफ बिहार दीदी को अर्पित करता है। और दीदी की ही पंक्तियां हैं कि अब हम तो सफर करते हैं। दीदी आप जहां भी रहें, आप भारत पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। टीचर्स ऑफ बिहार की तरफ से आप बने रहे। आप सबका तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया।